गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो बेटा ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर अबाउट द जुरासिक एज, हमने फर्स्ट वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो थी तो उसमें आप सभी को हमने बताया था एज ऑफ मैन क्या है, या जुरासिक एज क्या था कि डायनासोर्स पहले पानी में रहते थे, कुछ लैंड में रहते थे, कुछ पानी के अंदर रहते थे, कुछ उड़ सकते थे, कुछ बहुत बड़े थे, कुछ बहुत छोटे थे, क्रोकोडाइल, इन सब से रिलेटेड हमने आप सभी को बताया था। आज हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। मोस्ट ऑफ द डायनासोर्स वर प्लांट ईटर, और ज़्यादातर जो डायनासोर्स थे बेटा वो क्या थे, प्लांट ईटर थे, मतलब पौधा खाने वाले डायनासोर्स थे। ओके, बट सम डायनासोर्स वर फ्लैश ईटर, लेकिन जो कुछ डायनासोर्स थे बेटा वो फ्लैश ईटर थे। फ्लैश ईटर मीन्स मांस खाने वाले। ओके, मैनी ऑफ देम वर मोर देन 10 मीटर टॉल एंड अप टू 28 मीटर लॉन्ग। देखिए कुछ मैनी जो बहुत सारे जो डायनासोर्स थे उनकी जो लंबाई थी वो कितनी थी, 10 मीटर थी, अप टू 28 मीटर लॉन्ग। मिनिमम 10 मीटर होती थी और ज़्यादातर आपकी 28 मीटर लॉन्ग लंबी होती थी। दे वर मैनी टाइम्स हैवियर देन द प्रेजेंट डे एलिफेंट, वो बहुत ही ज़्यादा मैनी टाइम हैवियर थे। हैवियर मीन्स क्या होता है, भारी थे। देन प्रेजेंट टाइम डे एलिफेंट, एलिफेंट आप सभी लोग जानते हैं हाथी, वो हाथी से 2 टाइम हैवियर थे। कौन, डायनासोर्स। ओके, देयर नेक्स एंड टेल्स वर वेरी लॉन्ग, और उनके जो टेल थे मतलब उनकी जो पूंछ थी, जो उनकी नेक थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी, मीन्स लंबी थी। ओके, एमंग देम टायनासोरस स्पीसीज वर द लार्जेस्ट इन साइज। टायनासोरस एक डायनासोरस की प्रजाति है बेटा, जिसमें ये डायनासोर के बहुत सारे स्पीसीज होते थे, जिसमें से एक टायनासोरस है जिसके क्या किस लिए जाना जाता है, वो लार्जेस्ट इन साइज, वो साइज में बहुत ही लंबे होते थे। ठीक है, टायनासोरस वर अबाउट 16 मीटर लॉन्ग, वो कैसे होते थे, 16 मीटर लॉन्ग होते थे, लंबे होते थे। दे मूव्ड ऑन देयर हैंड लेग्स एंड यूज देयर फोर लेग्स टू कैच देयर प्रे, मतलब दे मूव्ड, वह अपने पैरों का यूज, हैंड लेग्स मीन्स क्या होता है, पीछे के पैर आपके होते हैं, एंड फोर लेग मीन्स क्या होता है, आगे के पैर होते हैं। देखिए आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें एक डायनासोर्स है, आपका टायनासोर्स दिया गया है जिसमें ये हैंड लेग्स है। जो आपके पीछे के 2 पैर होते हैं उन्हें हाइंड लेग्स बोलते हैं, जो आगे के 2 पैर होते हैं उन्हें हम फोर लेग्स बोलते हैं। ठीक है, सो लिजार्ड के भी आप सभी लोग देखेंगे 4 लेग्स होते हैं, तो आगे वाले जो होते हैं वो आपके 4 लेग्स हैं, और जो आपके बैक में हैं वो आपके हैंड लेग्स हैं। देखिए हैंड लेग का यूज वो किस लिए करते थे, चलने के लिए यूज करते थे, और 4 लेग्स का यूज वो किस लिए करते थे, अपने शिकार को पकड़ने के लिए, मतलब प्रे को पकड़ने के लिए। प्रे आपका क्या था, शिकार है। ठीक है, अपने शिकार को पकड़ने के लिए, वो खाने के लिए 4 लेग्स का यूज करते थे। दे इवन ईट अदर डायनासोर्स, और वो अदर डायनासोर्स को भी खाते थे। सम डायनासोर्स लुक लाइक बर्ड, और कुछ डायनासोर्स दिखने में कैसे थे, लुक लाइक बर्ड, पक्षी जैसे दिखने में थे। ठीक है, एट दैट टाइम देयर वॉज नो मैन ऑन द अर्थ, और उस टाइम पर क्या था कि कोई भी मैन नहीं था अर्थ पर। ओके, द डायनासोर्स रूल्ड सुप्रीम लैंड एंड वाटर, तो वो सुप्रीम रोल था वहाँ पे लैंड और वाटर में, दोनों जगह। ऑफन ग्रेट बैटल्स वर फॉट बिटवीन दीज जैंट्स, जैंट मीन्स यहाँ पे राक्षस को कहा गया है, मतलब उन डायनासोर्स के बीच में भी बैटल होते थे, लड़ाइयाँ होती थी। ओके, it is said that about 65 million years ago there came a big change in the एनवायरमेंट। ये कहा जाता है कि 65 मिलियन ईयर एगो, बहुत पहले आपका जो टाइम था उसमें बहुत सारा चेंज आया है। ओके, इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है बेटा, वातावरण हमारे चारों तरफ का। ठीक है, द क्लाइमेट बिकम एक्सट्रीमली कोल्ड, जो वहाँ का जलवायु, क्लाइमेट मीन्स क्या होता है, जो जलवायु थी वो बहुत ही ज़्यादा, एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ही ज़्यादा कैसी हो गई थी, ठंडी हो गई थी वहाँ का। ठीक है, वातावरण कैसा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया था। ऑन मैनी प्लेसेस द लैंड वॉज कवर्ड विथ डीप स्नो, तो जो वहाँ का जो लैंड था बेटा, वहाँ के जो प्लेसेस थे वो बहुत ज़्यादा डीप, बहुत ही ज़्यादा ढक चुके थे, किससे, स्नो से, बर्फ से। मैनी वेट लैंड्स डिसअपियर्ड,
और वहाँ पे बहुत सारे जो लैंड थे डिसअपेयर्ड हो गए थे। कैसे हो गए थे? गायब होने लगे थे। कैसे? जब वो स्नो से ढक गए थे तो वहाँ पे गायब होने लगे थे। सिंस डायनासोर वर कोल्ड ब्लड एनिमल, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो आपका डायनासोर्स था वो कोल्ड ब्लड एनिमल्स है, मतलब उनका जो ब्लड होता था वो कैसा था? बहुत ही ठंडा होता था। दे नीडेड हीट फ्रॉम द सन टू स्टे अलाइव, और उनको जीने के लिए क्या? उन्हें हीट की जरूरत पड़ती थी। किसके? सन की। ओके। और उस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था कि बहुत ही ठंडा मौसम हो गया था, तो वहाँ पे सन भी नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, सन की वार्म नहीं मिल पा रहा था। एंड मूव अबाउट व्हेन द एटमॉस्फेयर। ओके। सो उनके आगे की जो टाइम था वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता जाता, वातावरण कैसा था? बहुत ठंडा होने लगा था। दे बॉडीज बिकेम स्लोवर एंड स्लो, उनकी बॉडी धीमे धीमे भी स्लोवर ही बहुत धीमे धीमे होती जा रही थी। बिकॉज दे कुड नॉट इवन मूव टू कलेक्ट देयर फूड, वो अपने भोजन भी कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे उस ठंड की वजह से। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ देम डाइड ऑफ हंगर वाइल सम अदर डाइड ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत सारे डायनासोर्स भूख की वजह से मर गए क्योंकि उनको भोजन नहीं मिल पा रहा था, खाने की चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। और बहुत सारे जो थे एक्सट्रीमली बहुत ठंड की वजह से भी मर गए थे। ठीक है। सून देयर वर नो डायनासोर्स लेफ्ट इन द वर्ल्ड, फिर धीरे धीरे पूरे संसार में डायनासोर्स क्या हो गए? लेफ्ट हो गए, गायब हो गए, सारे ही सारे क्या हो गए? मर गए। क्रोकोडाइल्स वर आल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जो आपका क्रोकोडाइल है बेटा, वो भी जो मगरमच्छ है वो भी क्या है? एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। व्हेन इट बिकेम एक्सट्रीमली कोल्ड, फिर भी वो जब बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हुआ, दे मूव डीप इनटू वाटर टू कीप देम सेल्फ वार्म, फिर वो कहाँ चले गए बेटा? बहुत ही डीप पानी के गहराई में, बर्फ के नीचे चले गए पानी में, जो अपने आप को खुद को वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए। ठीक है। दस क्रोकोडाइल्स कॉन्टिन्यूड टू लिव, तो इस टाइप से वो जीने के लिए, लाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अंदर गहराई में चले गए पानी में अपने बॉडी को वार्म करने के लिए। वी कैन सी क्रोकोडाइल इवन टुडे, इस वजह से हम सब आज भी क्रोकोडाइल को देख सकते हैं, मगरमच्छ को। बट वी कैन नॉट सी अ लिविंग डायनासोर्स, लेकिन हम जीवित डायनासोर्स को नहीं देख सकते हैं आज के टाइम पर। नाउ वी कैन ओनली सी देयर ह्यूज स्केलेटन्स, हम उसका क्या देख सकते हैं बेटा? ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, स्केलेटन मीन्स ढांचा, किसका? हड्डियों का ढांचा बोला जाता है। ठीक है, कंकाल जिसे हम बोलते हैं। इन द म्यूजियम एंड वंडर अबाउट देयर साइज, और उसके अद्भुत साइज को देखकर आश्चर्य भी हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग म्यूजियम में ही उसके स्केलेटन को और उसके आश्चर्य देख सकते हैं, उसकी साइज को। वहाँ पे उतने बड़ा स्केलेटन होता है डायनासोर्स का। ओके। So, Steven Spielberg, a famous movie maker of America, made a movie named The Jurassic Park. स्टेवन स्पाइलबर्ग एक फेमस, बहुत ही महान, मतलब बहुत ही फेमस मूवी मेकर हैं, जिन्होंने मूवी बनाई जिसका नाम था द जुरासिक पार्क, इन विच वी व्यूड अ स्टोरी ऑफ डायनासोर्स विथ मॉडर्न मैन। और उन्होंने कैसी स्टोरी इसमें डाली थी? जो आपके प्रेजेंट मॉडर्न मैन और डायनासोर्स दोनों विथ साथ में थे, ऐसी स्टोरी उन्होंने डाली थी इस मूवी में। द फिल्म बिकम इमेंसली, जो फिल्म थी बहुत ही ज़्यादा ही फेमस हुई, पॉपुलर हुई। एंड इट वॉज डब्ड इन मैनी लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी, और ये जो आपकी मूवी थी बहुत सारे लैंग्वेजेस में भी डब्ड हुई, मतलब डब्ड मीन्स क्या होता है? ट्रांसलेशन करके उसे अदर लैंग्वेज में उस मूवी को बनाया गया। ठीक है, मूवी में सिर्फ उसकी साउंड को, उसकी लैंग्वेज को चेंज किया गया, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में बनाई थी तो वो हिंदी में, पहली बात तो हिंदी में चेंज किया, फिर बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस आई होंगी जिसमें डब्ड करके इस मूवी को दिया गया। ओके। सो नाउ वर्ड मीनिंग, आइए हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। क्रिएचर एनिमेटेड बीइंग, क्रिएचर मीन्स क्या होता है? प्राणी, इसमें बोथ होते हैं, मैन और एनिमल बोथ आते हैं। डोमिनेटर मीन्स शासक होता है, रूल रीजन। एंशियंट टाइम, ओल्डर टाइम मीन्स प्राचीन समय। लिजार्ड, लॉन्ग बॉडीज रेप्टाइल, बहुत लंबे बॉडी वाला रेप्टाइल होता है, रेंगने वाला कीड़ा। फ्लेश मिलता है मीट और सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, आपके बॉडी का जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो आपका फ्लेश होता है, इसमें मांस होता है, और मीट भी आपका मांस होता है। ओके। प्रे मीन्स एनिमल हंटेड और कॉट फॉर फूड,
अपने शिकार को पकड़ने के लिए मार के जो पकड़ते हैं अपने शिकार को, वो उसे प्रे बोलते हैं। प्रे मीन्स क्या होता है, शिकार होता है, अपने खाने के लिए जिस जानवर का शिकार करते हैं। इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है, वातावरण, द एरिया इन विच समथिंग एग्जिस्ट और लिव्स, जहाँ पर हम रहते हैं, जिस वातावरण में, वो हमारा इन्वायरमेंट होता है बेटा। डिसअपियर्ड, सीजेस टू एग्जिस्ट, जो चीज़ें खत्म होने लगती हैं, दिखाई नहीं पड़ती, ठीक है। इमेंसली मीन्स बहुत ही ज़्यादा, टू एन एक्सेसिवली ग्रेट स्टैंडर्ड और डिग्री। डब्ड मीन्स द न्यू साउंड एडेड बाय डबिंग, और डब्ड मीन्स क्या होता है कि नए साउंड में उसको ट्रांसलेट करके हिंदी से इंग्लिश में, तो वो आपका डबिंग कहलाती है अदर लैंग्वेजेस में। ओके, आई होप आपको बेटा ये चैप्टर क्लियर हो गया हो। सो आप इस चैप्टर को वंस अगेन रीड आउट करेंगे। ओके।